जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एजुकेशन संबंधित वीडियो का कंटेंट ढूंढकर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको नाउन क्या होता है, नाउन कुल कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित आदि के बारे में बताया। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 3 है। ये वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, परिभाषा उदाहरण सहित आदि के बारे में हम जानेंगे। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन की डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। परिभाषा, परिभाषा वह शब्द, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम उसे सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह कौन कौन से शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? आई, बी, यू, ही से इट, ही से इट और दे। ही से इट दे, आई, वी, यू, ही से इट दे, ये शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन के प्रकार कुल कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। अंग्रेजी में सर्वनाम मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में सर्वनाम मुख्य रूप से कुल कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में सर्वनाम कुल 7 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव में होता है निजवाचक, निजवाचक, निजवाचक। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, संबंध
वाचक, संबंध वाचक। और चौथा प्रकार है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। और पांचवा प्रकार है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा प्रकार है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। और सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात अविभागवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव विभागवाचक। तो ये कुल क्या हो गए, ये कुल टोटल हमारे प्रोनाउन के प्रकार हो गए। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनफाइनेटिव प्रोनाउन और हमारा सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो दोस्तों, हमने आपको प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल दिया और इसके कुल कितने प्रकार होते हैं आदि के बारे में बताया। सो अब आगे वाला टॉपिक देखते हैं कि आगे टॉपिक पे क्या आएगा। अब दो हो गए, पहला हो गया नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन। अब तीसरा लिख लो। तीसरा है हमारा एडजेक्टिव। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। तीसरा जो इसका प्रकार है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एडजेक्टिव। अर्थात विशेषण। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, संख्या, अवस्था आदि के बारे में किया जाता है। गुण, दशा, संख्या, अवस्था आदि के बारे में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। लिख सकते हो एडजेक्टिव वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति
कि व्यक्ति के गुण या दोष अवस्था संख्या आदि के लिए किया जाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, संख्या आदि को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आप कह सकते हो एग्जाम्पल में लिख सकते हो आई हैव 2 पेन्स। मेरे पास 2 कलम है। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें संख्या बताई जा रही है, अर्थात इसमें संख्या बताई जा रही है, जिससे यह क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब लिख लो कि एडजेक्टिव के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार यानी विशेषण के प्रकार। अंग्रेजी में विशेषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अर्थात जो गुण पर आधारित होता है। दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो परिणाम पर आधारित होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जो तीसरा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण, ये जो संकेत के माध्यम से विशेषता बतलाई जाती है। तो इनमें से नंबर 1 रहेगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और तीसरा प्रकार है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हमारा क्वालिटी यानी गुण पर आधारित। जैसे कह दिया जाए कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। यानी वह की विशेषता बतलाई जाए है कि वो बहुत सुंदर है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वालिटी यानी गुण पर आधारित हो गया। दूसरा है परिणाम। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिणाम पर आधारित। तो इसमें ले सकते हो आप, जैसे ही हैज 2 कैट्स, उसके पास 2 बिल्लियां हैं। उसके पास 2 बिल्ली है। और एक कह दिया जाए तीसरा प्रकार हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेत। दिस स्कूल इज वेरी ग्लोरियस, यह स्कूल बहुत ही
शानदार है। यह स्कूल बहुत ही क्या है, शानदार है। तो क्या हो गया, इस स्कूल की क्या हो गई, विशेषता बतलाई जा रही है संकेत के माध्यम से। कोई कह रहा है कि यह स्कूल क्या है, शानदार है। आई होप दोस्तों हम जैसा कि हमें पता होगा कि आप सभी को यह टॉपिक समझ में आ गया है। सो अगले पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे कि वर्ब क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। सो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों।